Welcome back everyone. Today we are going to start exercise 1.2 of real numbers, and for more videos related to real numbers you can check out the description. 1.2 तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था इंट्रो पार्ट में कि इरेशनल का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखने वाला नंबर होता है रैशनल और नहीं लिख सकते उसको बोला जाता है इरेशनल। सो यहाँ पर बोला हुआ है आपको कि रूट 5 को प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आता है। यहाँ पर रूट 5 की जगह रूट 3 आ सकता है या कोई और ऐसा नंबर जो कि इरेशनल है उसको प्रूव करने को आएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट जो एक कॉन्सेप्ट है, एक जो की आइडिया है उसमें सब में आपको वही यूज करना है। और मार्क माय वर्ड्स कि आपको जो भी लिखना होगा वो सारी चीजें क्या हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही लिखना है। अपने से बना के ज़्यादा मत लिखिएगा। जो जो पॉइंटर्स हैं मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। एज इट इज़ आप लिख के आएंगे, एज इट इज़ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ना तो ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं और ना ही ज़्यादा आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखना है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। कि जो हमें दे रखा है कि हमें बोला है कि उसे इरेशनल प्रूफ करना है, बट हम अज्यूम करेंगे कि ये क्या दिया हुआ है, एक रैशनल नंबर दिया है। तो जो कोई भी रैशनल नंबर होता है उसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है, सो देन रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और p और q को हम क्या बोल रहे हैं, इंटीजर्स। और इसमें ध्यान रखना है कि q विल नॉट इक्वल्स टू 0। हमेशा हम लिखते हैं रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो ये पहुंच जाएगा कहाँ पर, आपका इन्फिनिटी पे। चलो फर्स्ट लिखना है लेट अस अज्यूम, और फिर ये लिखना है। उसके बाद आपको बोलना है कि अगर आपने इसको अज्यूम कर ही लिया रैशनल तो ये p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिख दिया हमने। अब रूट 5 को इक्वल कर दिया p अपॉन q के। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे आप, फिर यहाँ पर आप दिखाएंगे कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, रीअरेंज कर रखा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। देखो जैसे कोई भी नंबर है, मान लो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस मेक्स दिस, या फिर 6 है 2 इंटू 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 6 बना रहा है, यानी कि 6 के ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, यानी 6 डिविजिबल हो जाएगा 2 से भी और 3 से भी। तो वैसे यहाँ पर समझाया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये पता चल गया कि पी स्क्वायर डिविजिबल हो गया है 5 से। तो यहाँ पर अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से। अब ये कैसे है, देखो अगर 36 2 से डिवाइड हो सकता है तो 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा ऐसे। तो अगर किसी चीज का स्क्वायर एक नंबर से डिवाइड होता है तो उसका जो नॉर्मल नंबर है वो भी उस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 डिवाइड हो सकता है 2 से, अगर हम इसका स्क्वायरिंग करें 4 भी डिवाइड हो सकता है 2 से। 4 का स्क्वायर करें 16 तो वो भी डिवाइड हो सकता है 2 से, है ना। इस तरीके से हो गया। अब p को हम लिख सकते हैं 5 इंटू के इज एन इंटीजर, मतलब p जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, और k की जगह आप कुछ भी लिख दीजिए जो भी एक इंटीजर हो। फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे q स्क्वायर का भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो जब आपने 5k को p के इक्वल रखा और जब इसे पूरा सॉल्व किया, यहाँ पर आपने पुट कर दिया, तो q स्क्वायर भी 5k स्क्वायर के इक्वल आ गया, यानी कि q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, लेकिन ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये बताना है कि p अपॉन q जो है वो एक रैशनल नंबर है, और p अपॉन q में हमेशा क्या होते हैं, वो नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब उसमें कोई भी जो नंबर है वो क्या होता है, सेम नहीं होता है, को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये को प्राइम नहीं है, यानी कि रैशनल नहीं है। और अगर को प्राइम नहीं है, रैशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा ऐसे। तो यहाँ पे पता चल गया कि p और q तो 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो अगर p और q 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो रैशनल नहीं हुआ, क्योंकि रैशनल में दोनों नंबर्स भी
उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। देखो रैशनल नंबर्स की मैं अगर बात करती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं 2/3 को रैशनल बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते 15/18, हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं और लिखते हैं 5/6। अब देखो 5/6 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो इन्हें बोलते हैं P/Q। लेकिन यहाँ देखो P का भी फैक्टर 5 निकला और Q का भी फैक्टर 5 निकला, इसका मतलब ये रैशनल ही नहीं है। और अगर ये रैशनल नहीं है लोएस्ट टर्म में, तो कैसा हुआ? अगर P/Q रैशनल नहीं है, इट इज नॉट रैशनल। तो जो इसके साथ माना था यानी √5 वो भी रैशनल नहीं है। अगर √5 रैशनल नहीं है तो क्या होगा? √5 इज इर्रेशनल। समझे? ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लिख दिया हमारा अजम्पशन रॉन्ग था कि हमने इसको मान लिया कि ये रैशनल है। अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो जो चीज़ रैशनल नहीं है वो क्या आएगी? इर्रेशनल आएगी। ठीक है, तो ये ऐसा है टॉपिक। ठीक है, सो आई होप कि वो समझ में आया आपको क्वेश्चन कि P/Q अगर रैशनल नहीं है तो उसके साथ जो हमने इक्वेट किया था √5 वो भी रैशनल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? कि वो इर्रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने फाइंड आउट किया था कि P/Q is not rational, so √5 is also not rational, so ये भी not rational आया, इसलिए हमने बोला √5 is irrational। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने ये बोला है इर्रेशनल, इसी को ही यूज करके √5 इर्रेशनल है करके अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, फिर से हमें वैसे ही लिखना है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। अब कॉन्ट्ररी क्या था? ये इर्रेशनल है, हमने मान लिया ये रैशनल। ठीक है, देन वी कैन राइट, अब इस जब भी किसी चीज को रैशनल मानना है उसके साथ ये लिख देना है कि वो P/Q के इक्वल होगा। लिख दिया हमने यहाँ पर ये। अच्छा, अब यहाँ बोला है P एंड Q को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। अभी मैंने बताया कि उनका जो कॉमन 1 ही आना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से क्या किया है? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 हटाना है तो 3 हटा दिया हमने, मतलब यहाँ से देखो आप 3 को इधर भेज के एलसीएम ले लिया है। उसके बाद में Q की मल्टीप्लाई की है दोनों साइड ताकि ये इस फॉर्म में बन सके और ऐसा बन सके। अब रीअरेंज करते गए, रीअरेंज करने के बाद P अलग हो गया और Q इस तरफ आ गया। ठीक है, जैसे हम उस क्वेश्चन में कर रहे थे। अब हम जानते हैं पहले से कि √5 तो इर्रेशनल होता है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया वो भी इर्रेशनल होगा। और हम ये भी जानते हैं कि एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को जब हम सम करते हैं तो उसका जो आंसर है वो इर्रेशनल आता है। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जब भी हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल को सम करें, डिफरेंस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो उसका आंसर आता है वो हमेशा इर्रेशनल आता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये पूरा जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो इतना पूरा तो इर्रेशनल था, उसके साथ हमने एक रैशनल कर लिया, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? इर्रेशनल हो गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी क्या होता है? इरेशनल ही होता है। तो इसके साथ अगर हम इस पूरे को हमने प्रूव कर दिया इरेशनल, इसके साथ हम एक क्यू लेके आ गए क्योंकि हम उसको रैशनल मान के चल रहे थे, फिर से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो क्यू की मल्टीप्लाई पूरे में कर दिया तो ये भी क्या आ गया? सो ये जो पूरी क्वांटिटी है पी के इक्वल थी और पी को रैशनल बोल दिया था, तो एक इरेशनल और रैशनल तो इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारा अजम्पशन गलत था, फॉल्स था, ये पूरी क्वांटिटी क्या है? इरेशनल है। ठीक है, तो ये बार बार आपको ऐसे ही लिखना है, पहले अज्यूम करना है कॉन्ट्राडिक्शन लेके, उसके बाद अपने अजम्पशन को रॉन्ग साबित करना है और फिर बोलना है कि जो क्वांटिटी दी गई है वो कैसी है? इरेशनल। ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पर देखो फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, √5 इरेशनल है, सम कर रहे हैं हम तो वो भी इरेशनल आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी इरेशनल आएगा। इन सब की पॉइंट्स को जरूर आप लिख के रखें कहीं पर, क्योंकि ये सारे जो है कई बार ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन में जरूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ पर बोला हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अगेन ये तीनों आपको क्या बोला गया? ये सब इरेशनल है। तो यहाँ पर फिर से आप अज्यूम करेंगे जैसे करना है हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक है आपका डिवीजन के तौर पे, दूसरा नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई और ये ऐड वाला, तो फिर से वैसे ही करना है, ये तीनों एक साथ ही सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले लेना है, अज्यूम करना है कॉन्ट्रडिक्शन में कि ये एक रैशनल नंबर है, फिर उसको P/Q के फॉर्म में लिखना है वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0।
फिर जब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आएगा, और q अपॉन p को इंटीजर ले लिया है यहाँ पर और इसको बोला है रैशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो इरेशनल होता है, तो एक इरेशनल और रैशनल को इक्वल नहीं कर सकते, यानी कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत था और ये जो नंबर है ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। और इसके साथ में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं जो भी नंबर को, तो वो भी एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल एक ही चीज फॉलो हो रही है। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैंने आपको बताया था ना, प्रोडक्ट करते हैं किसी भी रैशनल इरेशनल का, या फिर हम जब उनको सम करते हैं, या फिर जो भी आप डिवीजन करते हैं, तो वो एक इरेशनल नंबर बनता है, बस वही बताया है। तो जब भी हम किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर इरेशनल आता है। √5 इरेशनल है, यहाँ पर प्रूफ हो गया। ऐसे √2 की अगर हम बात करें तो उसमें भी 6 ऐड हो रखा है, यानी कि एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड किया हुआ है, तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल। जो भी हम कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर लेकर अज्यूम कर रहे हैं, उस कॉन्ट्राडिक्शन को रॉन्ग प्रूफ करना है और फिर बोलना है कि हमारा अजम्पशन गलत था और जो ये नंबर है ये इरेशनल है। बस लास्ट में आपको वही लिखते जाना है। ठीक है, तो हर बार आप ध्यान रखेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं कि कोई भी नंबर को अगर हम प्रोडक्ट या फिर उसका सम करते हैं तो उसका आंसर इरेशनल होना चाहिए, तो इसमें हम अजम्पशन गलत कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि फिर हमारा जो नंबर है वो इरेशनल है। दूसरा तरीका क्या है कि हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में ले रहे हैं और p अपॉन क्यू का डिविजिबिलिटी वाला चेक करके को प्राइम वाला बता रहे हैं हम, और उसके बाद फिर उसको इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव ओनली 2 कॉन्सेप्ट हियर, एक तो p अपॉन क्यू वाला देख लो, नहीं तो फिर ये जो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये सारे जो बता रही हूँ मैं सम वाला, इसको देख लीजिए। बट एक बात ध्यान रखिए, एक ही 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है और उससे जो पैटर्न बनेगा उसको लर्न करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा इसमें कि आप क्या करें, आप जो है अपने तरीके से बार बार चेंजेस लेके, ऐसे नहीं होता है। अज्यूम करना होता है टू द कॉन्ट्रडिक्शन, फिर इसको सॉल्व करना होता है, अजम्पशन को रॉन्ग साबित करना होता है, और फिर जाके आपको लास्ट में उसको हेंस प्रूफ लिखना होगा। ठीक है, चलिए। सो आई जस्ट वांट टू से, ये एक्सरसाइज जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी, इसमें आपको थ्योरेटिकली चलना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करके और फिर एग्जाम में लिखना होगा, बिकॉज इसका जो एक पैटर्न है लिखने का वो एज इट इज़ ही मांगा जाता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन अगर आप इसका याद कर लेते हैं करने का तरीका, तो आपको बाकी के भी जो क्वेश्चन है उसको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। दिस इज श्वेता साहू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।